वेलकम टू क्वार्ट्स एकेडमी। आज हम इग्नियस रॉक्स पार्ट 1B शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्ट्रामैफिक रॉक्स। सो दोस्तों, हमने पिछली बार इस लेक्चर सीरीज में देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लूटोनिक रॉक्स किस प्रकार क्यूएपीएफ डायग्राम में होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रामैफिक रॉक्स का क्लासिफिकेशन किस तरह होता है। अगर ये वीडियो आप पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्टेप्स के लिए। Let us continue with ultramafic rocks classification. तो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने देखा कि प्लूटोनिक रॉक्स किस तरह अरेंज किए जाते हैं क्यूएपीएफ डायग्राम में। उसी में से गैब्रो का पोर्शन थोड़ा सा छूट गया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगले पार्ट में कंटिन्यू होगा। सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ गैब्रोइक रॉक्स और उसके बाद में हम जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्ट्रामैफिक रॉक्स की ओर। तो चलिए दोस्तों, गैब्रोइक रॉक्स से शुरू करते हैं। क्यूएपीएफ डायग्राम में गैब्रोस का फॉर्मेशन, जहां पर प्लेजियोक्लेस का परसेंटेज अबंडेंस में होता है वहां पर उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप पॉइंटर के साथ देख सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल में गैब्रोस का पोजीशन स्पेसिफाइड है। इसी एरिया में गैब्रोस का फॉर्मेशन होगा। गैब्रोस में जो मिनरल होते हैं, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लाइनोपायरोक्सिन, ओलिविन और हॉर्नब्लेंड, इन्हीं सभी मिनरल्स के वजह से, ये तो मैफिक मिनरल्स है, इन्हीं मिनरल्स की वजह से, उनकी रिलेटिव अबंडेंस की वजह से गैब्रोस का एक फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो कि ट्रायंगुलर प्लॉट में हम आगे देखने जाने वाले हैं। ध्यान में रखिए, ये पोजीशन है दिस क्वाड्रिलेटरल, जहां पर क्वार्ट्स का परसेंटेज, वैसे तो ये क्वाड्रिलेटरल है पूरा, पर यहाँ पर ये क्रॉप डायग्राम है, इसीलिए यहाँ पर जो 5 लिखा है ये क्वार्ट्स का परसेंटेज है। ध्यान रखिए ये पोजीशन जहां पर गैब्रो का फॉर्मेशन होता है। आगे हम गैब्रो का ट्रायंगुलर प्लॉट देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे ट्रायंगुलर प्लॉट जिसमें गैब्रोस का क्लासिफिकेशन किया गया है। गैब्रो किस रॉक को बोलते हैं, सबसे पहले वही जान लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो ट्रायंगुलर प्लॉट है वो 3 मिनरल्स के बीच में बना हुआ है। 3 मिनरल्स कौन से है? प्लेजियोक्लेस इज द फर्स्ट मिनरल, द सेकेंड मिनरल इज पायरोक्सिन एंड द थर्ड मिनरल इज ओलिविन। ऐसी ही और एक डायग्राम है जो हम बाद में देखेंगे, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस डायग्राम फर्स्ट। फर्स्टली, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये फिनोमेना ट्रायंगुलर प्लॉट का कैसे वर्क करता है। यहाँ पर जो पोजीशन है प्लेजियोक्लेस की, इस प्लेस पर प्लेजियोक्लेस का कंपोजिशन 100 रहेगा। जी हाँ, जहां पर कॉर्नर होता है, जहां पर वो मिनरल प्लेस्ड होता है, वहां पर उसका कंपोजिशन जो होता है 100 होता है। और जैसे ही वो दोनों बाजुओं में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन दोनों साइड्स में उसका कंपोजिशन कम कम होते जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 90, ऐसे ही एक साइड में यहाँ पर कम होते जा रहा है 90 65 35 एंड 10। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्लेजियोक्लेस। वैसे ही इसी साइड में होगा, इस साइड में भी होगा 90 65 35 और 10। वैसे ही सेम अप्लाई होता है पायरोक्सिन और ओलिविन के लिए। ये दोनों अपने कॉर्नर के लिए 100 रहेंगे और अपोजिट एंड्स पर जाते हुए ये 0 होते जाएंगे। वैसा ही ओलिविन का होगा, अपने एंड पर 100 रहेगा और आगे जाते हुए 0 होते जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज गैब्रो। गैब्रो में जो कंपोजिशन होता है वो क्लाइनोपायरोक्सिन और प्लेजियोक्लेस का होता है। तो ध्यान रखिए, गैब्रो और नोराइट में क्या फर्क है। गैब्रो और नोराइट में यह फर्क है कि प्लेजियोक्लेस तो दोनों में सेम होगा, बट जिस रॉक में क्लाइनोपायरोक्सिन होगा प्लेजियोक्लेस के साथ, उसे गैब्रो कहेंगे, और जिस रॉक में ऑर्थोपायरोक्सिन होगा प्लेजियोक्लेस के साथ, उसे नोराइट कहेंगे। बोथ आर फॉर्मिंग इन द सेम पोजीशन, रिमेंबर दिस। और इसमें अगर इंटरमीडिएट कंपोजिशन हो, तो मान लीजिए अगर क्लाइनोपायरोक्सिन का भी कंपोजिशन सेम हो, ऑर्थोपायरोक्सिन का भी कंपोजिशन सेम हो, दोनों इक्वल हो, और उसमें प्लेजियोक्लेस हो, तो उस रॉक को क्या कहेंगे? इस रॉक की भारी शक्यता है यहाँ पे फॉर्म होने की, तो इस रॉक को कहेंगे हम गैब्रोनोराइट। जहां पर यहाँ पे लिखा है, जो ये मार्क पोजीशन है, इसी प्लेस में 3 प्रकार के रॉक फॉर्म हो रहे हैं। ध्यान में रखिए, गैब्रो, गैब्रोनोराइट एंड नोराइट, तीनों का कंपोजिशन यहाँ पर दिया हुआ है। उसी के साथ ट्रॉक्टोलाइट, जो हम गैब्रोइड बॉडीज है उन्हीं का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं यहाँ पर। ट्रॉक्टोलाइट, तो ट्रॉक्टोलाइट किसे कहते हैं? ट्रॉक्टोलाइट फॉर्म्स बिटवीन दीज टू मिनरल्स, प्लेजियोक्लेस एंड ओलिविन। ये जो दो मिनरल्स है, इन दोनों मिनरल्स के बीच में ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल प्लेस में
फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ 65 प्लेजियोक्लेज टू 35 प्लेजियोक्लेज फॉर्म होगा रॉक ट्रॉक्टोलाइट। सो हम गैब्रॉइड बॉडीज देख रहे हैं, इतनी पोजीशन में ही गैब्रॉइड बॉडीज फॉर्म होंगी। इसके ऊपर और नीचे आने वाली बॉडीज के लिए हम एक प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स किस चीज का लगाएंगे? तो कलर वेरिएंट का। कलर वेरिएंट जिसे हम कह सकते हैं ल्यूकोगैब्रॉइड्स और मेलागैब्रॉइड्स। ल्यूकोगैब्रॉइड्स किसे कहते हैं? सो लाइट कलर्ड मिनरल्स को हम ल्यूको कहते हैं। ल्यूको डिनोट्स द लाइट कलर, मींस ल्यूकोगैब्रॉइड्स, और जो डार्क में होते हैं वो मेलागैब्रॉइड्स। मेला इज द प्रीफिक्स फॉर डार्क कलर्ड मिनरल्स, सो मेलागैब्रॉइड्स। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेजियोक्लेस का कंपोजिशन जहां पर 90% टू 100% होता है, उन रॉक्स को हम अनॉर्थोसाइट्स कहते हैं। अनॉर्थोसाइट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रेटर देन 90% ऑफ प्लेजियोक्लेस। और जो मैफिक मिनरल्स है पायरोक्सीन्स एंड ओलिवीन्स, जो ये पायरोक्सीन और ओलिवीन्स है, इनका कंपोजिशन जिस रॉक में 90 से ज्यादा हो, मींस 90 टू 100, उन रॉक्स को हम कहेंगे अल्ट्रामैफिक रॉक्स। सो एक क्वेश्चन था कि मैंने इस क्लासिफिकेशन को इस वीडियो में क्यों डाला। ये तो प्लूटोनिक रॉक्स का क्लासिफिकेशन है जो पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि गैब्रोज फॉर्म इन क्यूएपीएफ डायग्राम। बट गैब्रोज का कंपोजिशन जो है चारों मिनरल्स की वजह से, जैसे प्लेजियोक्लेज, पायरोक्सीन, ओलिविन और आने वाला हॉर्नब्लेंड, इन मिनरल्स के कंपोजिशन के वजह से जो क्लासिफिकेशन है वो अलग होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्ट्रामैफिक रॉक्स ये वर्ड आया है। सो इसीलिए मैंने अल्ट्रामैफिक रॉक्स के क्लासिफिकेशन में ये गैब्रोइक रॉक्स का क्लासिफिकेशन डाला हुआ है। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, तो आप जान लीजिए ये बात। और एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसमें हॉर्नब्लेंड भी इंक्लूड होगा। सो लेट अस कंटिन्यू टू दैट ट्रायंगुलर प्लॉट। यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि गैब्रो उसे कहा जाता है जिसमें क्लाइनोपैरोक्सीन और प्लेजियोक्लेज होता है। सो क्या होता है कि अगर कोई मिनरल जो है, मिनरल अगर माइनर क्वांटिटीज में होता है तो उसका नाम प्रीफिक्स में लगाया जाता है रूट रॉक नेम के पहले। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गैब्रो की कंपोजिशन में तो क्लाइनोपायरोक्सिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उस गैब्रो में क्लाइनोपायरोक्सिन के साथ माइनर अमाउंट में ऑर्थोपायरोक्सिन आ जाए तो, सो यस, दिस इज ऑर्थोपायरोक्सिन गैब्रो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नोराइट फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ओपीएक्स का परसेंटेज ज्यादा है, और यहाँ पर गैब्रो फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सीपीएक्स जो कि क्लाइनोपायरोक्सिन है, इसका परसेंटेज ज्यादा है। सो अगर इसमें ऐसा हो कि उसमें थोड़ा सा ऑर्थोपायरोक्सिन का भी परसेंटेज आ जाए तो उसे हम कहेंगे ऑर्थोपायरोक्सिन गैब्रो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फॉर्मेशन प्लेस है यहाँ इस पोजीशन पर। सो दिस डायग्राम इज वेरी वंडरफुल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिंग है बट जरूर याद रखिए। और अगर नोराइट में, जो नोराइट किस चीज का कंपोज्ड होता है, नोराइट में बेसिक मिनरल्स जो है वो है प्लेजियोक्लेज और ऑर्थोपायरोक्सिन। ध्यान से सुनिए, प्लेजियोक्लेज और ऑर्थोपायरोक्सिन। बट अगर इस ऑर्थोपायरोक्सिन के साथ थोड़े प्रमाण में क्लाइनोपायरोक्सिन आ जाए तो उस रॉक का नाम हो जाएगा क्लाइनोपायरोक्सिन नोराइट, जो कि बेस्ड है इस पोजीशन पर इस ट्रायंगल में। सो ध्यान रखिए कि ये ट्रायंगुलर प्लॉट हाफ ही दिया हुआ है, बट इसका महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है और कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिए कि किसी भी एग्जाम में कंफ्यूजिंग चीजें ही पूछी जाती है, जहां पर एक नॉर्मल कैंडिडेट ध्यान से विचार करने की जरूरत है। सो ध्यान रखिए, इसके बाद में हम हॉर्नब्लेंड वाला जो ट्रायंगुलर प्लॉट है उसकी ओर जाएंगे। So let us continue with that. तो ये है दूसरा प्लॉट गैब्रोइक क्लासिफिकेशन का। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर प्लेजियोक्लेज है, यहाँ पर पायरोक्सिन है, और एक मिनरल जो कि चेंज हुआ है वो ओलिवीन के जगह हमने यहाँ पे हॉर्नब्लेंड लिखा हुआ है। ये प्लॉट ट्रायंगुलर प्लॉट तीन मिनरल्स के बीच में बना हुआ है जिनका नाम है प्लेजियोक्लेज, पायरोक्सिन और हॉर्नब्लेंड। हमने
ये ट्रायंगुलर प्लॉट किस रॉक के लिए देखा? बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रॉक जो है ये आपके सामने हॉर्नब्लेंड गैब्रो। यस, हॉर्नब्लेंड गैब्रो आप कहाँ देख सकते हैं? इस ट्रायंगुलर प्लॉट में आपको कहाँ दिख रहा है जी? यहाँ पर जो गैब्रोइड बॉडीज है जो कि इंटरमीडिएट में आती है ल्यूको और मेला के, वो गैब्रोइड बॉडीज में इसका कंपोजिशन जो है वो राइट हैंड साइड में आता है, यानी प्लेजियोक्लेज और हॉर्नब्लेंड के बीच में। और ये जो 65 और 35 लिखा हुआ है ये परसेंटेज कंपोजिशन है प्लेजियोक्लेज का। सो आप देख सकते हैं कि ये जो डायगोनल लाइन है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये पोजीशन है हॉर्नब्लेंड गैब्रो का। और भी कई सारे रॉक्स इस डायग्राम में कंपोज है या फॉर्म्ड है, यहाँ पर स्पेस्ड है। जैसे कि मैंने पहले डायग्राम में, पहले प्लॉट में आपको बताया था, जिन रॉक में 90% से ज्यादा प्लेजोक्लेज हो उन्हें अनॉर्थोसाइट्स कहा जाए। जिनमें 90% से ज्यादा पायरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड और ओलिविन हो उन्हें अल्ट्रामैफिक रॉक्स कहा जाए। वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे और रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ट्रायंगुलर स्पेस में प्लेजियोक्लेज बियरिंग पायरोक्सिनाइट्स का फॉर्मेशन होता है। सो बेसिक रॉक्स है पायरोक्सिनाइट्स और हॉर्नब्लेंडाइट, ध्यान में रखिए। पायरोक्सिनाइट्स जहां पर 90% से ज्यादा पायरोक्सिन का कंपोजिशन होता है, और हॉर्नब्लेंडाइट्स जिसमें 90% से ज्यादा हॉर्नब्लेंड का कंपोजिशन होता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। रॉक्स के नाम गौर से देखिए, प्लेजियोक्लेज बियरिंग हॉर्नब्लेंड पायरोक्सिनाइट। पायरोक्सिनाइट इसलिए बोला है क्योंकि ये मिडल हाफ के लेफ्ट हैंड साइड में है जहां पे पायरोक्सिन का कंपोजिशन ज्यादा है। वैसे ही इस तरह राइट हैंड साइड में रहेगा हॉर्नब्लेंडाइट क्योंकि ये हॉर्नब्लेंड की साइड में ज्यादा है। सो प्लेजियोक्लेज बियरिंग पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंडाइट, और यहाँ पर फॉर्म होता है प्लेजियोक्लेज बियरिंग हॉर्नब्लेंडाइट, हॉर्नब्लेंड पायरोक्सिनाइट। हमने प्लेजियोक्लेज बियरिंग क्यों लिखा है? सबसे पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस मिनरल का कंपोजिशन सबसे कम होगा, ध्यान में रखिए, जिस मिनरल का कंपोजिशन सबसे कम होगा वो मिनरल सबसे आगे लिखा जाएगा। मींस जो प्लेजियोक्लीज बियरिंग हॉर्नब्लेंड पायरोक्सिनाइट है इसमें सबसे ज्यादा कंपोजिशन है पायरोक्सिनाइट का। उसके बाद में आता है हॉर्नब्लेंड का कंपोजिशन, उसमें ज्यादा है, और उससे भी कम कंपोजिशन है प्लेजियोक्लेज का। इसीलिए हमने तीन मिनरल्स इस ऑर्डर में लिखे है कि सबसे पहला मिनरल जो होता है उसका जो क्वांटिटी होता है वो सबसे कम होता है। इसी तरह से बीच में, जो बीच में जगह है, यहाँ पर ये जो स्पेस है डॉटेड लाइंस के बीच में, इसमें फॉर्म होते हैं पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड गैब्रो, गैब्रोनोराइट और नोराइट। जरूर ध्यान में रखिए, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लिटरेचर में ये डायग्राम स्किप कर देते हैं, सिर्फ जो पहला प्लॉट है वही इंपॉर्टेंट करके माना जाता है। बट यहाँ पर ये डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ, हॉर्नब्लेंड गैब्रो की वजह से। जो ये हॉर्नब्लेंड गैब्रो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉक है। सो लेट अस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस मॉड्यूल, द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्ट्रामैफिक रॉक्स। मींस जिन रॉक्स में मैफिक मिनरल्स का परसेंटेज 90% से ज्यादा हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और मेन पोर्शन है, हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसका टाइटल था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्ट्रामैफिक रॉक। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अल्ट्रामैफिक रॉक्स अल्ट्रामैफिक मिनरल्स के कंपोज्ड होते हैं। अल्ट्रामैफिक मिनरल्स कौन से? तो नेमली ओलिवीन, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लाइनोपायरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड, और इसमें बहुत बार बायोटाइट भी आ जाता है, और बहुत ही कम क्वांटिटीज में आता है गार्नेट और स्पिनिल। ध्यान में रखिए इन मिनरल्स के नाम, जो कि मैफिक मिनरल्स है: ओलिवीन, ओपीएक्स, सीपीएक्स, हॉर्नब्लेंड, और कभी कभी बायोटाइट भी उसमें आ जाता है, और कम प्रमाण में गार्नेट और स्पिनल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसका ओरिजिन जान लें। सबसे अपडेटेड और हाईली रिकमेंडेड है सब कमीशन आईयूजीएस के द्वारा, जो कि किया था स्ट्रेकिसन 1973 और 1976 एट आल, मींस एंड अदर्स। तो इनके नाम पर ये क्रेडिट होता है। उन्होंने बेसिकली दो डायग्राम्स दिए दैट रॉक्स। जो पहली डायग्राम है उसमें है जो रॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ ओलिवीन, पायरोक्सिन,
ऑलिवीन और पायरोक्सिन। सो पायरोक्सिन में बेसिकली ऑर्थोपायरोक्सिन एंड क्लाइनोपायरोक्सिन। जो पहली डायग्राम हम देखने जा रहे हैं वो बेस्ड होगी इन तीन मिनरल्स पे, जो कि है ऑलिवीन, ऑर्थोपायरोक्सिन और क्लाइनोपायरोक्सिन। और जो सेकंड हम डायग्राम देखेंगे वो होगी हॉर्नब्लेंड, पायरोक्सिन और ओलिवीन का प्लॉट। सो हम इसी रॉक्स इसी के साथ हम आगे ट्रायंगुलर प्लॉट्स पर कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहली बात जिसमें ध्यान रखी जाए कि दो डायग्राम्स है। पहले भी गैब्रोज की क्लासिफिकेशन में दो डायग्राम्स थी, बहुत से लिटरेचर में एक डायग्राम स्किप की हुई है। सो ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर आपको सिर्फ फैक्ट सीखने मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो डायग्राम है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। यहाँ देख सकते हैं आप हम ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ अल्ट्रामैफिक रॉक्स। तो यहाँ पर तीन मिनरल्स के बीच में ट्रायंगुलर प्लॉट बनेगा, जो कि मिनरल्स है मैफिक मिनरल्स, नेमली ओलिवीन, ऑर्थोपायरोक्सिन एंड क्लाइनोपायरोक्सिन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी इस ट्रायंगुलर प्लॉट में सेम फिनोमेना है। ओलिवीन इज 100 एट दिस कॉर्नर एंड 0 एट दिस कॉर्नर। द क्लाइनोपायरोक्सिन इज 100 एट दिस कॉर्नर और 0 होते जाएगा वो आगे बढ़ते हुए। सो बेसिकल जो क्लासिफिकेशन है पेरिडोटाइट्स का, वो दो रॉक्स में है। सो द फर्स्ट रॉक इज पेरिडोटाइट एंड पायरोक्सिनाइट। जो अल्ट्रामैफिक रॉक्स के बेसिकल दो दो क्लासिफिकेशन है, वो ध्यान से सुनिए। जो दो है पेरिडोटाइट और पायरोक्सिनाइट्स के बीच में। सो पेरिडोटाइट और पायरोक्सिनाइट्स में डिफरेंस किस चीज का है? तो बेसिक डिफरेंस इज द कंपोजिशन परसेंटेज ऑफ ओलिवीन। सो यहाँ पर देख सकते हैं ओलिवीन का कंपोजिशन यहाँ पर 40 तक है। मींस यहाँ पर पेरिडोटाइट में जो ओलिवीन का परसेंटेज है वो 60% है, और पायरोक्सिनाइट्स में ओलिवीन का परसेंटेज 0 to 40 है। मींस 0 to 40 ओलिवीन इज पायरोक्सिनाइट एंड ओलिवीन 40 to ओलिवीन 100 इज पेरिडोटाइट। ये बात बेसिक डिफरेंस में आती है। और पेरिडोटाइट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है चार प्रकार के रॉक्स में, जिनको कहते हैं वेयर मोर देन 90% ऑफ ओलिवीन इज देयर, उसे हम कहेंगे ड्यूनाइट। The second one is Herzburgite, where olivine is 40 to 90. In the middle place, Lherzolite, this is the rock type. और जो आखिरी टाइप बचता है वो है वेहरलाइट। सो ये ध्यान ध्यान में रखिए कि चार प्रकार का पेरिडोटाइट्स यहाँ पर फॉर्म होता है। द फर्स्ट वन इज ड्यूनाइट, हर्जबुर्गाइट, लर्जोलाइट एंड वेहरलाइट। सो ड्यूनाइट में एक वैरायटी है जिसमें मैग्नेटाइट मिलता है। जिस जिस रॉक में मोर देन 90% ऑफ ओलिवीन हो, उसे ओलिविनाइट भी कहा जाता है जब उसमें स्पिनेल ग्रुप का मैग्नेटाइट प्रेजेंट हो। सो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ओलिविनाइट इफ द स्पिनल मिनरल इज मैग्नेटाइट। और यहाँ पर बाकी के रॉक्स के भी नेम दिए हुए हैं। सो दूसरा क्लासिफिकेशन है पायरोक्सिनाइट्स का। तो पायरोक्सिनाइट्स के जो मेन मेन क्लासिफिकेशन है वो होता है ऑर्थोपायरोक्सिनाइट, वेबस्टेराइट और क्लाइनोपायरोक्सिनाइट्स में। यहाँ पर जो ओलिवीन लिखा हुआ है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस मिनरल का कंपोजिशन उस रॉक में कम हो उसका नाम पहले लगाया जाए, इसी तरीके से यहाँ पर ओलिवीन का कंपोजिशन कम है बट ऑर्थोपायरोक्सिन का कंपोजिशन ज्यादा है, इसीलिए इसका नाम इतने पोर्शन में मिलने वाले रॉक का हमने रखा है कि ओलिवीन ऑर्थोपायरोक्सिनाइट। उसी तरह का यहाँ पर ओलिवीन वेबस्टेराइट, दैट मींस ओलिवीन इज इन लेस क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ वेबस्टेराइट इज मोर, देयरफॉर दिस होल क्वाड्रिलेटरल marks the space of olivine websterite। और in the right side हम देख सकते हैं यहाँ पर ओलिविन क्लाइनोपायरोक्सिनाइट, क्योंकि ये क्लाइनोपायरोक्सिनाइट के कॉर्नर पर ज्यादा है, यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। सो दोस्तों ध्यान में रखिए, हमने यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। प्रीवियस ईयर्स के जैम के क्वेश्चन पेपर्स में भी मैंने देखा था कि यहाँ पर 1, 2 और 3 ऐसा मार्क करके दिया था और ऑप्शंस में इन मिनरल्स के, इन रॉक्स के नाम थे। सो ये बात ध्यान में रखिए कि ये डायग्राम एग्जाम के पर्सपेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अभी हम फील्ड क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे, जो कि है टोटली प्रोविजनल जब मोड आइडेंटिफाई ना हो सके। सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। सो दिस इज द सेकंड प्लॉट, ये दूसरा ट्रायंगुलर प्लॉट है।
पहले का जो प्लॉट था वो ओलिवीन, क्लाइनोपायरोक्सिन और ऑर्थोपायरोक्सिन के बीच में था, लेकिन यहाँ जो तीन मिनरल्स है वो तीन बेसिक मिनरल्स है, ओलिवीन, पायरोक्सिन और हॉर्नब्लेंड। सो यहाँ पर हम नए रॉक्स देखेंगे, तो नए रॉक्स वो कौन से हैं आइए जान लेते हैं। वो रॉक्स है पायरोक्सिनाइट्स और हॉर्नब्लेंडाइट। तो इन दोनों का कंपोजिशन कैसे वेरी होता है अभी हम देखेंगे। तो ये जो कॉर्नर है, जी हाँ, पायरोक्सिन, पायरोक्सिन्स का जो कॉर्नर है उसमें कंपोजिशन जहां पर 90 के ऊपर हो उस रॉक को कहेंगे हम पायरोक्सिनाइट। और जिस रॉक में हॉर्नब्लेंड का परसेंटेज 90% के ऊपर हो उसे हम कहेंगे हॉर्नब्लेंडाइट। सो बेसिक डिफरेंस क्या है, दिस इज पायरोक्सिनाइट एंड दिस इज हॉर्नब्लेंडाइट। इसमें जो बीच में डिवीजन है, दिस इज एग्जैक्टली द हाफ डिवीजन, मींस यहां पर होती है 50 की बाउंड्री। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉर्नब्लेंड पायरोक्सिनाइट इतने पोर्शन में फॉर्म होता है। तो हॉर्नब्लेंड का जो परसेंटेज है वो इतनी जगह में कम होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जिस मिनरल का कंपोजिशन कम हो उसका नाम पहले लिखा जाए, और जो मेजर क्वांटिटी में है, जैसे यहाँ पर पायरोक्सिन मेजर क्वांटिटी में है, इसीलिए इसका रॉक नेम पड़ गया पायरोक्सिनाइट। सो यहाँ पर फॉर्म होने वाला हॉर्नब्लेंड पायरोक्सिनाइट होगा। और इसी तरह से इस साइड में भी द राइट हाफ, यहाँ पर पायरोक्सिन का परसेंटेज इधर से कम होते हुए आएगा, और यहाँ पर कम परसेंटेज होने की वजह से इसका नाम पड़ गया पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंडाइट। सो ये दो रॉक्स आप गौर से देखिए, इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और जो इस कॉर्नर पे है ओलिवीन और पायरोक्सिन, यहाँ पर फॉर्म होता है ओलिवीन पायरोक्सिनाइट। ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं, यहाँ 40 की बाउंड्री से 90 की बाउंड्री तक, उसके ऊपर है यहाँ पर पायरोक्सिन पेरिडोटाइट। सो ये जो दो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर जो रॉक फॉर्म होंगे इतने पोर्शन में उनका नाम आएगा पेरिडोटाइट, और जो इस डॉटेड लाइन के नीचे आएंगे उनका नाम होगा पायरोक्सिनाइट और हॉर्नब्लेंडाइट। सो आप बहुत ही बेसिक डिफरेंस अंडरस्टैंड करके भी इस डायग्राम को पूरी तरीके से याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको इन तीन मिनरल्स को याद रखना है, नेमली ओलिविन, पायरोक्सिन एंड हॉर्नब्लेंड। सो आप डायग्राम पॉज करके भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और जो सबसे कंफ्यूजिंग है वो है ये बीच की जगह। यहाँ पर बीच की जगह में तीन रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं। ये जो बीच का ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे पेरिडोटाइट्स में अपर हाफ जो है उसमें फॉर्म होता है पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड पेरिडोटाइट, नाम ध्यान से याद रख लीजिए। और यहाँ पर जो लोअर हाफ में है ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड में लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म होता है ओलिवीन हॉर्नब्लेंड पायरोक्सिनाइट, और राइट में फॉर्म होता है ओलिवीन पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंडाइट। सो नामों की गौर गौर से देखिए और नाम जरूर याद कर लीजिए। सो इसके बाद हम देखेंगे जो क्लासिफिकेशन है, जिस अगर किसी रॉक में मोडल पैरामीटर्स अब्सेंट हो या फिर उसका मोडल परसेंटेज अननोन हो तो उसका प्रोविजनली फील्ड क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। तो ये है दोस्तों इस वीडियो का आखिरी पार्ट। इसमें हम देखेंगे प्रोविजनल फील्ड क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली फील्ड क्लासिफिकेशन कब यूज करना है। फील्ड क्लासिफिकेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फील्ड स्टडी। अगर फील्ड में आप एनालाइज नहीं कर पाए कि उसमें प्लूटोनिक रॉक्स का एक्यूरेट मिनरल मोड क्या है, प्लूटोनिक रॉक्स में एक्यूरेट मिनरल मोड क्या है, अगर वो आइडेंटिफाई ना हो सके तभी ये फील्ड क्लासिफिकेशन आपको यूज करना है। अगर किसी भी प्लूटोनिक रॉक्स का मिनरल मोड एक्चुअली आइडेंटिफाइड है तो इसकी जगह पर आपको क्यूएपीएफ डायग्राम ही यूज करना है। सो इस फील्ड क्लासिफिकेशन का मीनिंग है कि क्यूएपीएफ डायग्राम से ही ये ओरिजिनेटेड है। सो यहाँ पर जैसे लिखा है द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ प्लूटोनिक क्यूएपीएफ डायग्राम। सो जैसा क्यूएपीएफ डायग्राम में था तो याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा कि क्यूएपीएफ डायग्राम से ही ये फील्ड प्रोविजनल क्लासिफिकेशन बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर किसी भी रॉक में आपको अगर ऑइड ये टर्म आपको लिंग्विस्टिकली ऑकवर्ड लगे, यानी बोलने में बराबर ना लगे, ध्यान से समझ लीजिए, लिंग्विस्टिकली ऑकवर्ड मींस बोलने में ठीक ना लगे। जैसे हम कैसे साइनिटॉइड अगर बोले तो वो थोड़ा सा लिंग्विस्टिक ऑकवर्ड लगता है। इसी की जगह यहाँ पर एक प्रोविजन है कि ओ आई डी इस सफिक्स के जगह पे आई सी ये सफिक्स लगाया जाए। मींस
ऑइड की जगह आईसी लिखना है। सो दैट मीन्स साइनिटॉइड का साइनिटिक हो जाएगा। सो ये प्रोविजनल फील्ड क्लासिफिकेशन है। आगे हम इसका प्लॉट देखेंगे। ये है प्लॉट जो कि फील्ड प्रोविजनल फील्ड क्लासिफिकेशन में यूज होता है। ये QAPF पे ही बेस्ड है और QAPF डायग्राम का ये सिंपलेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेनिटॉइड है। जैसे कि पहले QAPF डायग्राम में ग्रेनाइट इतनी जगह पर आता था, लेकिन यहाँ पर जो रॉक है वो ग्रेनिटॉइड करके लिखा गया है। वैसे ही इतनी पोर्शन में आप ध्यान में देख सकते हैं कि यहाँ पर साइनिटॉइड है। तो साइनिटिक नहीं यूज करना है, साइनिटॉइड यूज करना है, क्योंकि ये फील्ड क्लासिफिकेशन है और उसमें ये मेजर है, ये प्रोविजन है कि आईसी के जगह OID यूज किया जाए। सो उसी तरीके से यहाँ पर जहाँ पर प्लेजोक्लेस का कंपोजिशन है डायोरोटाइड, गैब्रॉइड और एनॉर्थोसाइड, दिस इज द कांस्टेंट टर्म एनॉर्थोसाइड। ये लिंग्विस्टिकली ऑकवर्ड नहीं लगेगा, इसीलिए इसका नाम कांस्टेंट रखा गया है एनॉर्थोसाइड। और यहाँ पर होगा फॉर्म 10 ईस्ट क्वाड्रिलेटरल में फॉइड साइनिटॉइड, मींस फेल्डस्पैथॉइड का जो कंपोजिशन है वो यहाँ पर आएगा। जो मिनरल कम है उसी से उसका नाम आगे रखना है और फॉइड लिखना है। सो आपको ये मैंने पहले भी बताया है कि फेल्डस्पैथॉइड का जो मिनरल है, जैसे कि नेफिलिन हो गया या फिर ल्यूसाइट हो गया या फिर सोडालाइट हो गया, ये मिनरल्स का नाम यानी जो मोस्ट अबंडेंट फेल्डस्पैथॉइड मिनरल है उसका नाम ये फॉइड से रिप्लेस करना है। सो अगर यहाँ पर फॉइडोलाइट है तो आप लिख सकते हैं कि उसका नाम नेफिलिनोलाइट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 60 की बाउंड्री है, यहाँ पर इस लोअर ट्रायंगल में फॉइडोलाइट फॉर्म होगा। तो इसी तरीके से ये फील्ड फील्ड क्लासिफिकेशन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वैसे तो ये डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट है नहीं बाय द परस्पेक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि मैंने ये कभी पूछते हुए देखा नहीं है। लेकिन जो प्रीवियस पार्ट्स है, जो पार्ट 1A में बताया मैंने आपको, पार्ट 1B में बताया, सो वो दोनों पार्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मैंने शेयर की है। इन सीरीज ऑफ लेक्चर में हम आगे जानेंगे कि वोल्केनिक रॉक्स क्या है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर नॉलेजेबल स्टफ। ऐसे ही आप इग्नियस रॉक्स का पूरा क्लासिफिकेशन अगले कुछ दिनों में खत्म करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये वीडियो को बहुत ही नॉलेजेबल पाते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं है, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। वी विल प्रेजेंट यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और उसके साथ में ही आपको एग्जाम्स के बारे में बताने के लिए और भी वीडियो आते रहेंगे इसी तरीके से। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम एंड स्टडी हार्ड। आगे हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि वोल्केनिक रॉक्स क्या होते हैं। थैंक यू।